अपने साथ रखते हैं। भरत जी अगर पूजा भी कर रहे हैं तो मृग बालक को अपने सामने रखेंगे। भरत जी अगर स्नान भी करने जाते हैं तो भी उस बालक को अपने साथ रखते हैं। भरत जी अगर भोजन प्रसादी भी कर रहे हैं तो उस बालक को भी खिलाएंगे, उसको अपने साथ रखेंगे। एक हिरण का बालक जो मृग बालक से इतना स्नेह और इतना प्रेम हो गया, जो अपना राजपाट राज सिंहासन छोड़कर जंगल में गए थे उस परमात्मा को प्राप्त करने के लिए, लेकिन वहां जाकर उनको एक मृग बालक से इतना प्रेम इतना स्नेह हो जाता है ताकि 24 घंटों उसे अपने साथ रखते। एक दिन संयोग की बात हुई कि भरत जी कुटिया में अपनी पूजा पाठ कर रहे थे और वहां पर कुछ मृगों का समूह आता है, और जैसे ही मृगों का समूह आता है तो अपना जैसा झुंड देखकर जो मृग बालक था वह उनके साथ हो लिया, उनके साथ चल पड़ा। अब उनके साथ चले जाते हैं। भरत जी जैसे ही अपनी पूजा पाठ करके उठकर आते हैं और देखते हैं कि मेरा मृग बालक कहाँ गया। चारों तरफ ढूंढ लेते हैं जंगल में, लेकिन उनको मृग बालक कहीं नहीं दिखता। अब भरत जी की ऐसी स्थिति हो जाती है जिस प्रकार से किसी को पानी ना मिले तो तड़प जाता है, उसी प्रकार भरत जी को इतना प्रेम इतना स्नेह था उस मृग बालक से, ताकि चारों तरफ ढूंढ रहे हैं कि मेरा मृग बालक कहाँ गया मुझे छोड़ के, कि मृग बालक कहाँ गया मुझे छोड़ के। कई दिनों तक समय निकलता गया और भरत जी का अंत समय भी करीब आ गया। और जैसे ही भरत जी का अंत समय करीब आता है तब भी उनके मुखार बिंद से एक ही नाम निकलता है कि मेरा मृग बालक कहाँ है, कि मुझे एक बार तो मेरे मृग बालक के दर्शन हो जाए। इतना प्रेम था इतना स्नेह था भरत जी को। और कहा जाता है कि अगर किसी मानव ने अगर भूले भटके में भी कभी भी परमात्मा का नाम नहीं लिया, लेकिन अंत समय अगर उसके मुखारविंद से उस परमात्मा के नाम का परमात्मा के नाम निकलता है, परमात्मा का नाम लेता है तो भगवान उस भक्त का उद्धार करते हैं। लेकिन अंत समय परमात्मा का नाम कभी मुखारविंद से आता ही नहीं है, क्योंकि जीवन भर में हमने जितना धन इकट्ठा किया है, जो हमने कमाया है और जो कमाया है जो जब छूटने लगता है तो बहुत दुख होता है। और जब मौत सामने आकर दरवाजे पर दस्तक देती है तो काश ऐसा लगता है कि कुछ जीवन में ऐसा इकट्ठा किया होता जिसे मौत भी छीन नहीं सकती। लेकिन जब चिड़िया चुग गई खेत तो पछताने से क्या फायदा। ये हम पहले से जीवन में चिंतन करें, मनन करें, उसका प्रयास करें, उस तत्व को समझने का प्रयास करें, उस परमात्मा के नाम का उच्चारण करें तो हमारा जीवन सफल हो सकता है। अन्यथा यूं ही भटकते रहेंगे, बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो भरत जी के अंत समय भी मुखारविंद से उस मृग बालक का ही नाम निकलता है कि मेरा मृग बालक कहाँ है, कहाँ गया मुझे छोड़ के। कम से कम आज तो मेरा अंतिम समय ही मेरा पास आ गया, मुझे एक बार तो दर्शन हो जाते। और ऐसे कहते कहते भरत जी के प्राण निकल जाते हैं और उनको जो दूसरी योनि प्राप्त होती है वो मृग योनि प्राप्त होती है।
लेकिन भरत जी ने अपने जीवन में इतना दान पुण्य किया था ताकि उनकी बुद्धि भ्रष्ट नहीं हुई, उनको अपने पिछले जन्म का सब कुछ याद था। तो भरत जी ने सोच लिया कि मुझे मनुष्य जीवन मिला था, मैंने राजपाट के इतने सारे सेवा के कार्य किए थे और ऐसा मुझे क्या हो गया था कि मैं एक उस मृग बालक के मोह में इतना पड़ गया कि मैं साक्षात उस त्रिलोकी के नाथ को, उस परमात्मा को भूल गया। जाने अनजाने में भी मैंने उसका स्मरण नहीं किया, उसको याद नहीं किया। मुझे ये जीवन इसलिए थोड़ी मिला था कि मैं सब कुछ छोड़कर तो उस परमात्मा के लिए गया था और वहां जाकर भी उस मृग बालक के चक्कर में ऐसा पड़ गया, उसके मोह में ऐसा पागल हो गया कि मैं उस परमात्मा को ही भूल गया। लेकिन अब चाहे जो भी हो जाए, अब मुझे उस भगवान के प्राप्त करना है। तो उस योनि में, मृग योनि में भरत जी ने कोई ऐसा कार्य नहीं किया, किसी का एक इतना सा भी कोई पाप नहीं किया, किसी का जाने अनजाने में किसी को, किसी आत्मा को कोई दुख ना पहुंचे, ऐसा कोई कार्य नहीं किया भरत जी ने। और भगवान की ऐसी कृपा हुई कि उनको जो तीसरी योनि प्राप्त होती है, उस योनि से भगवान उनको मुक्ति दिलाते हैं और उनको तीसरी योनि फिर से मनुष्य योनि प्राप्त होती है। एक ब्राह्मण के घर में उनका जन्म होता है। वहां पर 2 बालक और 1 बालिका होते हैं, उसमें से एक भरत जी होते हैं और इस तीसरे जन्म में भी इनका नाम रखा जाता है भरत जी। फिर भी भरत जी को सब कुछ 2 जन्मों की अपना सब कुछ याद था, तो भरत जी ने निश्चित कर लिया कि उस परमात्मा की बड़ी विशेष कृपा हुई है, जब जाके मुझे फिर से मानव जीवन मिला है। लेकिन अब मैं ऐसा कोई कार्य नहीं करूंगा, ऐसा कार्य करूंगा जिसमें मुझे उस परमात्मा को प्राप्त कर सकूं और भगवान मेरा कल्याण कर सके। उसमें किसी के साथ भी ज्यादा वार्तालाप भी नहीं करते थे, अपने हाल में ही मस्त रहते थे। हर दम, हर मिनट, हर सेकंड उस परमात्मा के नाम का उच्चारण करते थे। और धीरे धीरे समय निकलता गया, भरत जी बड़े होते हैं। सब घर वालों ने सोचा कि ना ये बोलता है ज्यादा, ना कुछ है, और यहाँ घर रहेगा तो कहीं सारी समस्या पैदा होगी, क्योंकि जो ब्राह्मण के घर में उनका जन्म हुआ था, उनके 2 धर्म पत्नियां थी। तो दूसरी वाली धर्म पत्नी के, पहली वाली धर्म पत्नी के भरत जी थे और उनकी मृत्यु हो जाती है, तो दूसरी जो धर्म पत्नी थी उनके 2 बालक थे, एक बालिका और एक बालक। उन्होंने मन में विचार किया कि इनको पढ़ाएंगे लिखाएंगे तो ये आधा बाटा और मांगेगा, सारा हिस्सा देना पड़ेगा। इससे तो अच्छा है कि इनको खेत की रखवाली के लिए जंगल में भेज देते हैं। भरत जी को जंगल में भेज देते हैं कि आपकी भोजन प्रसादी हम वहीं भेज देंगे। 2-4 दिन तो उनकी भोजन प्रसादी जाती है, बाद में उनकी भोजन प्रसादी भेजने भी कोई नहीं जाता। घर वाले काम कराते जो कराते, गांव वाले भी कार्य कराने लग गए। भरत जी ज्यादा बोलते नहीं थे तो सबने उनका नाम रख दिया जड़ भरत जी। धीरे धीरे समय निकलता है। भरत जी ने मन में विचार किया कि हे भगवान, लेकिन फिर भी भरत जी बहुत खुश थे कि कम से कम एकांत में हूँ, कोई मुझे परेशान तो नहीं करता। अब यहाँ सही हूँ, आराम से भगवान की भक्ति करूँगा। और वहां पर कई दिनों तक रहने लगे। उसके पास ही एक वृद्धकाली का मंदिर था। वहां पर एक अफवाह हो रखी थी कि जो भी कोई वृद्धकाली के मंदिर में
जो भी कोई मनुष्य की आहुति देगा उसे वृद्ध काली इतना सारा धन देगी जो उसके जीवन में कभी कमी ही नहीं आएगी। वहां पर उसी मंदिर में कुछ डाकुओं का समूह आता है, चोरी डकैती इत्यादि करते हो। तो उन्होंने मन में विचार किया कि कितनी सारी रोज रोज चोरियां करेंगे, उससे तो अच्छा है कोई आसपास बैठा होगा उसी को पकड़ के लाते हैं और माँ के दरबार में उसकी आहुति दे देते हैं। मैया हमसे बड़ी प्रसन्न होगी और प्रसन्न होकर हमको वरदान देगी और जितना हमको धन चाहिए उतना हमें धन मिल जाएगा, फिर हमें कभी चोरी करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। तो भरत जी को भी उस मंदिर में आसपास देखते हैं, भरत जी उनको मिलते हैं, भरत जी को लेकर आते हैं उस मंदिर में। भरत जी को नए नए कपड़े पहनाए जा रहे हैं, भोजन प्रसादी खिलाई जा रही है, फिर भी भरत जी तो पूरी तरह से भगवान में समर्पित थे। तो भरत जी ने मन में उनसे कहते हैं कि आज यहाँ कोई उत्सव है क्या जो आप मेरी इतनी सेवा कर रहे हैं। और भरत जी को बिठाया जाता है माँ के दरबार में, बोले अभी आपकी आहुति लगने वाली है यहाँ पर, और उनको भोजन खिलाया जाता है। उनमें से एक सैनिक होता है, जैसे ही अपनी तलवार निकालता है और भरत जी के ऊपर साक्षात जैसे ही वार करने वाला होता है, इतने में साक्षात वृद्ध काली वहां पर प्रकट हो जाती है और प्रकट होकर अपने भक्त की सहायता करती है। बोली कृष्ण कन्हैया लाल की। हरिओम। हेलो हरिओम। बोली सामरे सेलोने सरकार की जय। अरे मीठी मीठी रे मारा सांवरारी मुरली बाजे, प्यारी बंसी बाजे, होकर शाम की दीवाने राधा रानी नाचे। मीठी मीठी रे मारा, अरे मीठी मीठी रे मारा, अरे मीठी मीठी रे मारा सांवरारी मुरली बाजे, ओ देखो बंसी बाजे, होकर शाम की दीवाने राधा रानी नाचे। मुरली बाजे जीने को बंसी बाजे, अरे मुरली बाजे जीने को बंसी बाजे। अरे मीठी मीठी रे मारा, अरे मीठी मीठी रे मारा, अरे मीठी मीठी रे मारा सांवरारी मुरली बाजे, ओ देखो बंसी बाजे, ओ शाम की दीवाने राधा रानी नाचे।
राधा प्यारी लागे ओ राधा प्यारी लागे ओ मारा सांवरा की मुरली मन राधा नाचे मुरली बाजे जी प्यारी बंसी बाजे अरे मुरली बाजे जी प्यारी बंसी बाजे ओ करी श्याम की दीवाने राधा रानी नाचे अरे मीठी मीठी रे मारा अरे मीठी मीठी रे मारा अरे मीठी मीठी मारा सांवरारी मुरली बाजे ओ देखो बंसी बाजे ओ श्याम की दीवानी राधा रानी नाचे अरे हो श्याम की दीवानी राधा रानी नाचे मीठी रे मारा अरे मीठी मीठी रे मारा अरे मीठी मीठी रे मारा सांवरा रे मुरली बाजे ओ देखो बंसी बाजे ओ श्याम की दीवानी राधा रानी नाचे ओ हो श्याम की दीवानी राधा रानी नाचे अरे यमुना किनारे यो तो रात ही रजावे अरे सखिया मिल मिल रात ही रजावे अरे पकड़ी राधा जी की मैया राधा जी की मैया यो तो माधोला के अरे यो तो तुम्हारी गाले अरे हो श्याम की दीवानी राधा रानी नाचे मीठी मीठी रे माला सांवरारी मुरली बाजे ओ प्यारी बंसी बाजे ओ श्याम की दीवानी रे राधा रानी नाचे